हमने आज तक जितने भी निकले हैं, जितने भी ऑर्डर नाजायज़ निकले हैं, जो हम पे टैक्स या जितने जुल्म हम पे हुए हैं, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है, स्टेटस था पीडीपी नहीं 370-35 से सबसे पहले तो वो चाहिए हमको, उसको बहाल करना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारे ऊपर एक छत थी जिसके नीचे हम अपने आप को सभी जितने भी हैं हमारे भाई बहन, डोगरा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, जितने भी हैं, गुज्जर भाई, बकरवाल भाई, ये जितने भी हम सिर्फ जनता पार्टी तो आज तक जो भी काम करती आई है उसने काम ही ऐसा किया है कि उसने जम्मू के लिए कोई काम नहीं किया। उसने हमें एक तरक्की की ओर नहीं, हम विनाश की ओर लेके गई है जम्मू को। इतनी देर खामोशी क्यों बनी रही? देखिए बात ऐसी, ये तो दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि यहाँ की भाजपा और एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में नहीं बनती। यहाँ से रविंद्र रैना साहब तो रोज़ बोलते हैं मैं जा रहा हूँ गवर्नर साहब के पास, वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे गवर्नर साहब उनका गेट पे वेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसजनक बात है कि यहाँ के भाजपा अध्यक्ष जो हैं वो कल तक इस बिल का विरोध कर रहे थे और आज उस बिल के फ़ायदे जो हैं वो लोगों को गिना रहे हैं। ये दोगलापन जो भाजपा का है, ये तो आज से नहीं है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता है। स्थान काल परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं। तो रविंद्र रैना जी को ये बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुनती नहीं है। और वो, मैं ये भी देख रहा था कि वो बोल रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, रविंद्र रैना साहब, आपके साइन चलते भी कहीं नहीं, ना आपकी ज़ुबान चलती है ना आपके साइन चलते हैं। और आप बड़ी जल्दी आप ये भी देखेंगे कि आप भी लोगों के बीच में नहीं चलेंगे। जैसे फटा हुआ नोट लोग उखाड़ के फेंकते हैं ना, इसी तरह से जम्मू वाले लोकतंत्र का पहरेदार आप देख रहे हैं मेरे साथ आरटीआई इंडिया न्यूज़ और मैं हूं संसार सिंह। साथियों, मैं आपको बता दूं, नीरज चंदेल हमारे साथ हैं, पीडीपी के यूथ स्पोक्स पर्सन। स्वागत है सर हमारे। थैंक यू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। पीडीपी के नेता खामोश क्यों हैं? खामोशी का कारण क्या है? शहर में पीला पंजा चला, लोगों के घर गिराए गए, शोरूम गिराए गए, लेकिन पीडीपी के लोग खामोश क्यों थे? नीरज जी, देखिए, कभी भी कोई ऐसी ड्राइव हो या कभी कोई ऐसा ऑर्डर निकलता है तो मैं बड़े फ़क्र से बोलता हूँ कि एक पीडीपी ही एक जमात ऐसी है जो सबसे पहले सड़कों पे उतर के एहतजाज करती है। और हमने इसका भी किया। हमने आज तक जितने भी निकले हैं, जितने भी ऑर्डर नाजायज़ निकले हैं, जो हम पे टैक्स या जितने जुल्म हम पे हुए हैं, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो आज तक पीडीपी नहीं उठाई है। नीरज जी, कल अगर आपकी सरकार होगी, मान लेते हैं कि पीडीपी की दोबारा से सरकार बन जाती है, तब अगर ये ऑर्डर निकलेंगे, फिर नीरज जी कैसे इसका विरोध कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपकी बात, जहाँ तक आपने बोला कि कल हमारी सरकार होगी, ये एक दूर का विषय है। सबसे पहले तो जो हमारी छत है हमारे ऊपर, जो हमारा स्टेटस था 370-35 से, सबसे पहले तो वो चाहिए हमको, उसको बहाल करना चाहिए, क्योंकि वो एक हमारे ऊपर एक छत थी जिसके नीचे हम अपने आप को सभी जितने भी हैं हमारे भाई बहन, डोगरा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्ध, जितने भी हैं, गुज्जर भाई, बकरवाल भाई, ये जितने भी हम सेफ समझते थे अपने आप को, इन्होंने हमारे ऊपर से हमारी छत छीन ली है। तो हम ये चीज़ चाहते हैं कि सबसे पहले हमें वो दी जाए। तो उसके बाद आज तक हमारी सरकार की तरफ से कभी भी किसी गरीब के ऊपर कोई जुल्म नहीं हुआ आज तक, और ना ही आगे कभी होगा। ये जो पीले पंजे की मुहिम चली, जिस तरीके से इमारतें गिराई गई, शोरूम तोड़े गए, किसी हद तक किसी एक विशेष जाति के लोगों के शोरूम तोड़े गए और उस पर तालियां बजाई गई, खुशी मनाई गई। लेकिन जब दूसरे पक्ष की ओर वो पंजा जाता है तो अचानक से भाजपा का रुख बदल जाता है। इसे क्या समझते हैं? देखिए, जैसे रविंद्र रैना जी यहाँ पे दूसरी साइड मुड़ता है पीला पंजा, उस टाइम वो फटाफट वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरे को लगता है रविंद्र रैना जी को वहाँ पे भी जाना चाहिए था। सबसे पहले जहाँ पे ये ड्राइव शुरू हुई थी, वहाँ पे खाली एक ही जाति के लोग नहीं थे, वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी थे। वो भी तो हमारे भाई हैं। हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग एक हैं, इनमें हमें कभी डिफरेंस नहीं करना चाहिए। तो ये मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आगे कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे लोगों के दिलों में उनके प्रति नफरत जागृत हो। और भारतीय जनता पार्टी तो आज तक जो भी काम करती आई है, उसने काम ही ऐसा किया है कि उसने जम्मू के लिए कोई काम नहीं किया। उसने हमें एक तरक्की की ओर नहीं, हम विनाश की ओर लेके गई है जम्मू को। हम जम्मू वाले इतने प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं कि हम जिसको जो आता है दिल से लगाते हैं। लेकिन जम्मू वालों ने बीजेपी को इतनी इज्जत बख्शी, लेकिन वो नहीं जानती थी
कि ये बीजेपी वाले उनकी पीठ में छुरा मारेंगे। लेकिन आप उसे देखते कैसे हैं? मंशा क्या रही होगी भाजपा की उसके पीछे? क्या मंशा रही होगी कि जब वहाँ पर ये चीज़ हुई, सोच क्या थी कि वहाँ पर ये करने का कारण क्या था, उसके बाद में रोकने का कारण क्या था, इतनी देर खामोशी क्यों बनी रही? देखिए बात ऐसी, ये तो दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि यहाँ की भाजपा और एडमिनिस्ट्रेशन की आपस में नहीं बनती। यहाँ से रविंद्र रैना साहब तो रोज़ बोलते हैं मैं जा रहा हूँ गवर्नर साहब के पास, वो तो ऐसे बोलते हैं जैसे गवर्नर साहब उनका गेट पे वेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसजनक बात है कि यहाँ के भाजपा अध्यक्ष जो हैं वो कल तक इस बिल का विरोध कर रहे थे और आज उस बिल के फ़ायदे जो हैं वो लोगों को गिना रहे हैं। ये दोगलापन जो भाजपा का है, ये तो आज से नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने से चलता आ रहा है। इन्होंने पहले भी अंग्रेज़ों का साथ दिया है, तो अब ये जम्मू की जनता के साथ अगर ऐसा करें कोई बड़ी बात नहीं है। नीरज जी, अब प्रॉपर्टी टैक्स लागू हो चुका है। मीडिया के कुछ पत्रकार रविंदर रैना को रोक करके ये पूछ रहे हैं कि रविंदर जी इस पर कुछ बोलिए। उन्होंने मौन धारण किया हुआ है, वो कुछ जवाब नहीं दे रहे। क्या समझते हैं इस चीज़ को कि रविंदर रैना की खामोशी और रविंदर रैना का ये कहना कि मेरे से क्यों पूछ रहे हो, ये गवर्नर का ऑर्डर है, और कभी रविंदर रैना ये कहते हैं कि गवर्नर अपने आदमी हैं, ऐसे भी कहा करते हैं। देखिए वो वक्त और था, हमेशा स्थान काल परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं। तो रविंद्र रैना जी को ये बात बड़ी जल्दी समझ में आ गई कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुनती नहीं है। और वो, मैं ये भी देख रहा था कि वो बोल रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ रविंद्र रैना साहब, आपके साइन चलते भी कहीं नहीं, ना आपकी ज़ुबान चलती है ना आपके साइन चलते हैं। और आप बड़ी जल्दी आप ये भी देखेंगे कि आप भी लोगों के बीच में नहीं चलेंगे। जैसे फटा हुआ नोट लोग उखाड़ के फेंकते हैं ना, इसी तरह से जम्मू वाले भाजपा को उखाड़ के फेंकेंगे। मतलब ये हालात बनने वाले हैं। बिल्कुल, आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। लोगों को इतना परेशान करके रखे, आखिर लोग करेंगे क्या? जब देखिए एक टैक्स, दो टैक्स, इंसान बिल्डिंग बनाता है उसके ऊपर टैक्स देता है, सरिया लेता है टैक्स देता है, रेता लाता है टैक्स देता है, मजदूरी देता है टैक्स देता है, और उसके बाद आप आज उसकी लिवलीहुड पे भी आप टैक्स लगा रहे हो। और सबसे बड़ी बात संसार जी, एक चीज़ आप सोचने वाली बात है कि हमारे जम्मू के लोग कोई बहुत अमीर लोग नहीं हैं। हमने इतनी देर 30 साल मिलिटेंसी के साथ हम लड़े हैं, उसके बाद हमें कोविड की मार पड़ गई, हमारी बेरोजगारी की टॉप पे चली गई। उसके बाद हमारे जितने भी आज लोग, अगर कोई घर बनाता है ना, तो सबसे पहले वो लोन लेता है। जब लोन लेता है ना, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो मालिक है ना, वो बैंक है। तो क्या बैंक से ये उसकी अपने टैक्स की किस्त लेंगे? क्या बैंक देगा? सोचने वाली बात तो ये है ना कि और सबसे बड़ी बात है, किसी का 3 मरले 4 मरले में मकान है, नीचे कमर्शियल है, ऊपर रेजिडेंशियल है, क्या वो 2 टैक्स देगा? ये सोचने वाली बात है। इन्होंने कभी उसके पहले डिफरेंशिएट किया ही नहीं इसको। ये तो आपने राय दे दी उनको, हो सकता है आप 2 टैक्स लगा दें तो इन लोगों को तैयार रहना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि अगली बार वोट किसको देना है और कैसे देना है। नहीं, आपकी पार्टी के लिए, पीडीपी के लिए तो ये कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल पार्टी है। इन्होंने जो भी काम किया, एंटी नेशनल मूवमेंट इनकी रही है हमेशा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको कोई वोट देगा आपकी पार्टी को? देखिए हमारी पार्टी 2 बार आगे भी इक़्तिदार में रही और हमारे काम और इनके काम जग जाहिर हैं। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का पीरियड था, उसको गोल्डन एरा बोला जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ हमारा जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर गोल्डन पीरियड है, वो वही है। आपकी भी तो इनके साथ जो है कोलिशन गवर्नमेंट रही है, तो फिर भाजपा कैसे कहती है कि सारा काम हम ही ने किया? भाजपा कैसे श्रेय ले जाती है? लेकिन आपने क्यों सरकार बनाई थी, महबूबा मुफ्ती ने क्यों सरकार बनाई थी इनके साथ, जब उनको पता था कि इनकी हरकतें ठीक नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के प्रति मानसिकता ठीक नहीं? देखिए जब मुफ्ती साहब ने सरकार बनाई और मैडम जी ने सरकार बनाई, वो लोगों को ध्यान में रखते हुए, हमारे जम्मू के लोगों की इज्जत को ध्यान में रखते हुए सरकार बनाई कि हमारे जम्मू के जितने ज़्यादा लोग थे, इन्होंने इनको वोट दिया, इनके 25 एमएलए जीत के आए। तो अगर अब तो 50 की बात करें, वो शायद 25 भी ना रहें, तो जब 25 एमएलए जीत के आए इनके, तो अगर हम इनके साथ सरकार ना बनाते, वो लोग कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होती कि हमने अपना एमएलए चुना, वो पावर में नहीं है, हम किसके पास जाएंगे काम करने। तो ये चीज़ सोच के हमने सरकार बनाई, हमारी पीडीपी ने इनके साथ सरकार बनाई ताकि श्रीनगर और जम्मू के लोग, उन दोनों का काम हो, दोनों के लोगों के काम हो, उनके बच्चों को नौकरियाँ मिले, रोज़गार बढ़े, हम विकास की ओर चलें। लेकिन हुआ क्या? वो आपके सामने जो हुआ। अदर में
आपके लोग भी अदर में लटके हुए हैं। इन्होंने तो अपने लोगों को अदर में लटकाया ही लटकाया, लेकिन आप भी अपनी लोगों के लिए, अपने वोटर्स के लिए कुछ नहीं कर। देखिए, बात ऐसी है कि हमने अपनी तरफ से पूरा काम किया। मैडम जी ने कोई ऐसा काम नहीं है, मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा काम था जो मैडम जी ने अधूरा छोड़ा अपना। चाहे वो आप लगा लीजिए, हमारी कोर्ट की फ़ीस थी लेडीज़ के लिए, वो ज़ीरो कर दी गई। हमारी स्कूटीज़ 50% के ऊपर, जो आधी रेट के ऊपर स्कूटीज़ जो बच्चियों को देने, क्योंकि हमारा काम था वुमेन एम्पावरमेंट करने का। हमने ये बीड़ा उठाया था और हमने उसको करके दिखाया। और कोई ऐसा आज तक चीफ मिनिस्टर बना ही नहीं जो हर तहसील ऑफिस में एक एक दिन जाके बैठे और लोगों को सुने। ये मेरा आखिरी सवाल है, इतना लंबा गवर्नर का पीरियड जम्मू कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल से पहली बार हुआ है। इलेक्शन क्यों नहीं करवाई जा रही? और उसके साथ में आपकी पार्टी को, पीडीपी को, जम्मू के खित्ते में एंटी नेशनल पार्टी माना जाता है, तो जम्मू के लोगों से क्या उम्मीद करते हैं? वो आपको कभी समर्थन करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आप बोलते हैं कि हम एंटी नेशनल हैं, हमारी मैडम जी चीफ मिनिस्टर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, एमएलए रहे, तो किस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रहे, किस कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ लेती? हमारे हिंदुस्तान के संविधान की ओथ लेके आए हैं। और हमारे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं। तो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर का मतलब क्या है कि आज जिस पोस्ट के ऊपर अमित शाह जी बैठे हैं ना, तो उस पोस्ट के ऊपर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब बैठे थे। चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन वो उनसे बड़ा हिंदुस्तानी मैंने आज तक नहीं देखा। और जहाँ तक जम्मू के लोगों की बात है, अब जम्मू के लोगों की आंखें खुल गई हैं। उनको पता लग गया है कि जो भी हो, हमारे लोगों की सुनवाई हमारे लोगों की अपनी पार्टी ही कर सकती है, और वो सिर्फ पीडीपी है। मैं नीरज जी, मुझे ये माइंड से स्लिप कर गया था, एक सवाल था। एक वक्त ऐसा आया कि हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी और पीडीपी के जितने भी लोग थे वो छोड़ करके या तो भाजपा की ओर भाग गए या किसी और तरफ चले गए। आप यहीं पे रुके रहे, क्योंकि जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ का माहौल इस तरीके का है कि जब भी हिंदू राष्ट्र या हिंदू की कोई बात होती है तो लोग बढ़ कर के सामने आते हैं। तो उस समय में भी आप इसी पार्टी के साथ जुड़े रहे, कारण क्या था और आज भी इसके साथ? देखिए, जहाँ तक हिंदू राष्ट्र की बात है ना, सबसे पहले हमारा हिंदुस्तान है, हमारे लिए हमारा संविधान, हमारे लिए हिंदू राष्ट्र बनाना। हम यार ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र में है ना। हिंदुस्तान का मतलब क्या है? यहाँ पे सभी तो एक जैसे हैं। और जहाँ रहता हूँ मैं, मुझे कभी इस चीज़ की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे आई ही नहीं। लोग कहते थे रिश्तेदार, क्योंकि जब भाजपा का नया पीरियड था, लोग ये कहते थे कि हिंदुओं की अगर कोई सरकार है तो वो भाजपा है, हिंदुओं की अगर सुरक्षा की कोई बात करती है भाजपा है। उस वक्त लोगों को ये कहा जाता था कि पीडीपी का नाम लेना या किसी और के साथ खड़े होना, उसे किसी और नाम से बुलाया जाता था। शायद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हमें इतनी दूरअंदेशी हमें पहले ही दे दी थी कि हम इनके जो काले चेहरे थे वो पढ़ चुके थे कि इनके वादे हैं वो झूठे हैं, इनकी कस्में झूठी खाई गई हैं, इन्होंने आज आके लोगों के साथ धोखा ही करना है। इसलिए हम कल जहाँ थे आज वहाँ हैं, कल भी यही रहेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ उनके लिए जो छोड़ के चले गए कि जब यहाँ थे तो क्या थे, अब वहाँ हो तो क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये पीडीपी नेता, यूथ स्पोक्स पर्सन नीरज चंदेल से हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हालातों पर इनकी क्या राय है और नीरज चंदेल क्या समझते हैं कि आने वाला समय क्या था, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इन्हें क्या सिखाया था, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के समय से जुड़े हुए हैं उनकी सोच क्या थी, और जो बाद में आए या अपना फ़ायदा लेने के लिए आज वो कहाँ पर हैं, ये बड़ा सवाल है। और जम्मू कश्मीर के हालात आगे क्या होंगे, इनकी बातों में से वो साफ साफ झलक रहा है। धन्यवाद।